हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। पिछले 5-6 दिनों से हम आपके लिए क्लासेस लेके नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से हम क्लासेस रेगुलर बेस पे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, लेकिन आज से आपको रेगुलर बेस पे क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जैसा हमने बताया था कि लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लास प्रोवाइड की थी वो KVS एग्ज़ाम की Day 7 की क्लास थी, जिसमें हमने संवैधानिक इतिहास बताया था भारत का। और आज हम लेके आए हैं हिंदी स्पेशल क्लास KVS PRT एग्ज़ाम के लिए, और Day 8 है हमारा KVS PRT एग्ज़ाम का। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप अगर प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए KVS एग्ज़ाम की, क्योंकि KVS एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि बहुत ही जल्द वो क्या करेंगे, वैकेंसी लेके आने वाले हैं। तो इसी मंथ के लास्ट में या मे बी नेक्स्ट मंथ कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और यूपी गवर्नमेंट का TGT PGT का भी आने वाला है फॉर्म, और उसकी भी क्लासेस हम आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही सीटेट जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था उसकी क्लासेस हमारे यहाँ चल ही रही हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स की क्लासेस आपको स्मार्ट एडुकॉम के चैनल पे मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारे हर क्लासेस के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से स्मार्ट एडुकॉम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है हिंदी स्पेशल में वो है क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो उसे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ना लगेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, या वो किसी वस्तु के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम खजाना कहें तो खजाना आपका कोई क्रिया नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहेंगे दौड़ना तो वो क्रिया है। तो क्रिया का मतलब होता है, अगर क्रिया की परिभाषा की बात करें तो क्रिया का मतलब होता है जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। देखिए, आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे है तबीयत की वजह से, तो कोशिश करें कि आपको क्लियर आवाज़ आए। तो हमने बताया जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, KVS में ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी, जैसे RO ARO हो गया, जैसे आपका SSC का एग्ज़ाम हो गया, जैसे हमने कहा कि CTET हो गया, UPTET हो गया, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों में सकर्मक क्रिया किस शब्द में है, या निम्नलिखित शब्दों में अकर्मक क्रिया किस शब्द में है। या कोई वाक्य दे देगा, पूछेगा ये वाक्य में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो ये सारे जो डाउट है इसको क्लियर करने के लिए आज हमने क्लास ली है क्रिया की, क्योंकि प्रश्न इससे हमेशा पूछा जाता है, चाहे शब्दों में चाहे वाक्य के रूप में, लेकिन पूछा जरूर जाता है। और कन्फ्यूज़न तब ज़्यादा हो जाती है जब शब्दों के रूप में इससे प्रश्न पूछा जाए। तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आसान से, जिसके जानने के बाद आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि इन शब्दों में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। या फिर आप ये जान जाएंगे कि किस तरह से शब्दों में पहचान सकते हैं, वाक्यों में पहचान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, कर्म के आधार पर याद रखिएगा, हमने कहा कर्म के आधार पर क्रिया 2 तरह की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। ये प्रश्न सीधा पूछता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब होता है साथ, अगर हम स को लेके चले तो साथ, जिनके साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी मतलब यानी अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो। क्या अनुपस्थित हो? कर्म अनुपस्थित हो। क्या मौजूद हो? कर्म मौजूद हो। तो जिसके साथ कर्म मौजूद होता है वो सकर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म अनुपस्थित या होता है या मौजूद नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है।
परिभाषा में कहा गया है कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिन शब्दों को कर्म की आवश्यकता होती है वे क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया होते हैं। अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिन शब्दों को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो अकर्मक क्रिया होते हैं। जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, हमने यहाँ लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ये कैसे जाने? तो देखिए कहीं पे लिख लीजिए, ये जो ट्रिक है ये कहीं लिख लीजिए। आप क्वेश्चन किया करिए, क्या किसको। अब पहले आप ढूंढिए आपका क्रिया क्या है। पहले वाले वाक्य में अगर हम क्रिया की बात करें तो आपकी क्रिया क्या है? तो पढ़ना क्रिया है, पढ़ता है क्रिया है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है। तो जब इन दोनों का उत्तर मिल जाए अर्थात इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब ये याद रखिए जब भी इन दोनों का उत्तर मिल जाएगा या किसी एक का, तो ये याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, वो सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। और राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों दिया हो वो वाक्य क्या हो जाता है? आपका सकर्मक क्रिया का होता है। ट्रिक के अलावा भी ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि जिन वाक्य में कर्म, क्रिया और कर्ता तीनों मौजूद हो वो कैसे किस टाइप की क्रिया होती है या किस टाइप की क्रिया का भाग होता है। तो जिसमें कर्ता यानी जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट, वो मौजूद हो, कर्म यानी ऑब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब तीनों मौजूद हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो हमें पहले क्या देखना है कि क्रिया कहाँ है। तो उड़ते हैं ये क्या हो गया? क्रिया है। अब हम कहेंगे कि क्या उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं आपका उत्तर होगा तो गलत होगा। जब हम कहेंगे कौन उड़ते हैं तब पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं तो पक्षी उड़ते नहीं है, क्या से उसका कोई संबंध नहीं होगा। किसको उड़ते हैं तो इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात इस वाक्य में क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। दूसरी तरह से देखेंगे कि इसमें कर्म नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, और में जहाँ आता है वो अधिकरण हो जाता है। अधिकरण में पर आपने पढ़ा होगा, जब कारक चिन्ह पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को इस तरह से जो सूत्र होता है उसके आधार पर अधिकरण में पर, तो आकाश में उड़ते हैं तो क्या हो गया? आकाश में ये पूरा अधिकरण हो गया, और पक्षी क्या हो गया? कर्ता हो गया। यानी अकर्मक क्रिया में कर्ता दिया होता है और क्रिया दी गई होती है, लेकिन कर्म का क्या होता है? लोप होता है। कर्म नहीं दिया होता है, वहाँ पे क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। तो ये था वाक्य की बात। वाक्य में तो आप समझ जाएंगे इस ट्रिक के तौर पे। अब दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे आपका शब्द दे देता है पढ़ना, लिखना, दौड़ना, और ये पूछता है कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, अब अगर हम शब्दों की बात करें जैसे हम कहें सोना, लिखना, फिर हम कुछ शब्द लें जैसे चलना, खाना, बैठना। अब देखिए हमने ट्रिक क्या बताया था? हमने ट्रिक बताया था क्या किसको। इसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप याद रखिए कि शब्दों में भी पहचान पाएंगे कि कौन सी क्रिया है इन शब्दों में। अब सोना की अगर हम बात करें तो क्या सोता है? नहीं पता।
किसको सोता है, नहीं उत्तर मिल रहा है। तो सोना में क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। अगर हम बात करें लिखने की, लिखना, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, किताब लिखता है, कॉपी पे लिखता है, कुछ भी लिखता है, ठीक। तो उसका उत्तर मिल गया। किसको लिखता है, तो माता को लिखता है, पिता को लिखता है, किसी को भी मिल जाएगा उत्तर। तो ये क्या हो गया आपका, सकर्मक क्रिया हो गया। अब अगर हम बात करें चलना, ठीक है, तो चलना, क्या चलता है, नहीं पता, किसको चलता है, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। देखिए, अगर आप क्या से हमेशा निकाल रहे हैं कि क्या चलता है, तो लड़का चलता है, कौन चलता है, तो लड़का चलता है का उत्तर मिलेगा, क्या से नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तो वो कौन होगा, क्या नहीं होगा, ठीक। खाना, क्या खाता है, तो सेब, केला, अंगूर, कुछ भी खा सकता है, ठीक। किसको खाता है, तो फल खाता है, खाना खाता है, भोजन करता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। बैठना, अगर हम बैठने की बात करें तो क्या बैठता है, नहीं पता, किसको बैठता है, नहीं पता। हम कहेंगे कौन बैठता है, तो उत्तर मिलेगा, लेकिन क्या और किसको का नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ अकर्मक क्रिया। ये आपका ट्रिक था। तो ट्रिक के आधार पर ये जान लीजिए आप, हमने क्या बताया कि क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसके साथ स यानी साथ, जिसके साथ कर्म जुड़ा है वो सकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है, अनुपस्थित है कर्म, वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया में कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों मौजूद होते हैं, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया होती है, कर्म का लोप होता है या कर्म अनुपस्थित होता है, वहाँ क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा हमने बताया ट्रिक आपको कि क्या और किसको का जब उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और क्या और किसको का उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम थोड़ा और बताएं। देखिए, एक इससे प्रश्न थोड़ा कम पूछता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि सकर्मक क्रिया के दो फॉर्म होते हैं। एक कर्मक होता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक यानी जिस वाक्य में एक कर्म दिया हो वो एक कर्मक, जिस वाक्य में दो कर्म दिया हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। यही बेसिक चीज़ जान लीजिए। तो सकर्मक क्रिया के दो भाग होते हैं, जिसमें एक कर्म दिया हो वो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म दिया हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्द ही। आज से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगी, तबीयत की वजह से नहीं मिल रही थी, हमने आपको बताया। तो चैनल के साथ बने रहें, इधर उधर न जाएं और लगातार देखें ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू हो सके। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।